हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम नीट पीओके डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमसे क्वेश्चन में बोला गया है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन इज नेगेटिव एट द पॉइंट। हमें ये वो ग्राफ गिवन है और हमें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो कब नेगेटिव होगी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी कभी हमें डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या करा, इस सी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ की। ठीक है, तो यहाँ पर सी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की तो ये इस तरीके से टेंजेंट आएगी। ठीक है, तो ये जो एंगल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, ये एंगल क्या होगा, लेस देन 90 होगा। अगर हमारे पास एंगल लेस देन 90 होता है, ठीक है, थीटा जो एंगल है वो लेस देन क्या हो, 90 हो, तो यहाँ पर स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव। अच्छा, मैं बता दूँ आपको एम इक्वस टू क्या होता है, एम इक्वस टू यहाँ से हमारे पास होता है टेन थीटा। ओके, एम इक्वस टू क्या होता है यहाँ पे हमारे पास, टेन थीटा। तो यहाँ पर थीटा अगर लेस देन 90 होता है तो स्लोप एम कैसा होगा, एम कैसा होगा, यहाँ पर एम पॉजिटिव होता है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर थीटा लेस देन क्या हो, 90 हो, तो यहाँ पर जो स्लोप है, ठीक है, वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ डी पॉइंट पे देखते हैं, तो डी पॉइंट पे हमने चेक किया, तो डी पॉइंट पे हमने ये देखा कि यहाँ पर देखो टेंजेंट जो बनेगी वो इसी डायरेक्शन में बनेगी। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो है एंगल कितना आएगा, थीटा 0। थीटा अगर 0 होगा तो इस केस में एम इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, टेन थीटा। स्लोप जो होता है, तो थीटा 0 रखोगे तो टेन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा था इंस्टेंट वेलोसिटी, मतलब जो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ई पॉइंट पे देखा, यहाँ पर ई पॉइंट पे देखो, यहाँ पर इस तरीके से टेंजेंट होगी और ये मैं इस तरीके से कर लेता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब ये देखो ये एंगल बन रहा है थीटा, तो थीटा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और जब भी कभी थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाता है तो एम इक्वल टू क्या होता है, हम टेन थीटा जानते हैं, और थीटा अगर 90 डिग्री होता है तो स्लोप कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन हो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ ई पॉइंट पे जो है वो क्या हो रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ई, है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।